Hello people, so how you doing all? Welcome back to my channel. I'm Shaina this side and I make videos related to IELTS. So today's topic is collocations, ठीक है? So collocations क्या होती हैं? Collocations means the group of words जो कि हम सिर्फ एक दूसरे के साथ ही यूज़ कर सकते हैं. मीन्स वी कांट यूज़ अदर वर्ड्स विद दीज वर्ड्स. ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हम सिर्फ एक साथ ही यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट collocation which is root cause. सो मैं यहाँ पे कुछ collocations बताऊँगी एंड उसके यूजेज बताऊँगी, लाइक सेंटेंसेस में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो पहली collocation है रूट कॉज. सो व्हाट इज़ रूट कॉज? रूट कॉज मीन्स द बेसिक कॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का मेन कारण होना. तो हम ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ रूट कॉज इन एनी रीज़न सॉल्यूशन ऐसे, और एनी रीज़न कॉजेज़ ऐसे, रीज़न इफेक्ट ऐसे. मीन्स के जहाँ पे किसी चीज़ के कारण बताने हैं, रीजंस बताने हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट रीज़न हम रूट कॉज की तरह हम यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो एग्जांपल इज़ आई थिंक द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैक ऑफ हाउसिंग आर द रूट कॉजेज ऑफ proliferation of illness and diseases in society, requiring the government to take actions to tackle the problem. कि मुझे लगता है, आई थिंक दैट, जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, या फिर जो हाउसेस आजकल बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, वो क्या है? रूट कॉजेज़ हैं, वो मेन कारण है जो इलनेस, जो बीमारियां बढ़ रही हैं. प्रोलिफरेशन मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, इंक्रीज़ होना. ठीक है, जो कि बीमारियां बढ़ रही हैं सोसाइटी में, उन चीज़ों का मेन कारण क्या है? जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, या फिर हाउस कम हो गए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक्शंस लेने चाहिए जो कि ये प्रॉब्लम को टैकल कर पाएँ. ठीक है, सो मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करूँगी एंड द रेस्ट सेकेंड एग्जाम्पल हैव रिटन, सो यू जस्ट कैन गो थ्रू विद इट. ओके, एंड द सेकेंड collocation is compelling reason. कंपेलिंग रीज़न, अगेन हम इसको रीज़न को जो अगर बताना है, हमने सेकेंड रीज़न बताना है, तो फॉर दैट वी कैन यूज़ कंपेलिंग रीज़न. मीन्स सेकेंड रीज़न की जगह हम कंपेलिंग रीज़न लिख सकते हैं. अनदर मेजर कंपेलिंग रीज़न ऐसे हम लिख सकते हैं. ओके, सो इट्स मीनिंग इज़ वेरी पावरफुल रीज़न फॉर द अक्रेंस ऑफ समथिंग. तो किसी चीज़ की अक्रेंस, किसी चीज़ का होना, ठीक है, उसको वो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल रीज़न क्या है किसी चीज़ के होने का. ओके, so how to use it? Perhaps शायद the most compelling reason is that, जो most interesting, compelling का मतलब होता क्या है? interesting. So most compelling reason is that broadband connection का मतलब होता है वाईफाई, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में फास्ट है. ठीक है, क्यों फास्ट है? ताकि जो लोगों की डिमांड्स को वो सेटिस्फाई कर पाए. परहैप्स द मोस्ट कंपेलिंग रीज़न इज़ दैट ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन मोस्ट कंट्रीज टुडे इज़ फास्ट टू सेटिस्फाई बेसिक डिमांड्स ऑफ द पब्लिक. और अनदर एग्जाम्पल इज़ द मोस्ट कंपेलिंग रीज़न इज़ दैट चिल्ड्रंस टेलीविजन प्रोग्राम्स आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड ऑल डे with addictive content such as vivid and colorful animations. कि जो बहुत ज़्यादा लाइक कंपेलिंग रीज़न, इंटरेस्टिंग रीज़न क्या है कि जो चिल्ड्रन के मतलब टेलीविज़न प्रोग्राम जो कि ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं सारा दिन एडिक्टिव कंटेंट्स के साथ, मतलब उसके साथ क्या है? सच एज विविड कलरफुल एनिमेशंस. ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ का मेन कारण क्या है कि जो चिल्ड्रन प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट की जा रहे हैं सारा दिन, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव कंटेंट्स यूज़ करते हैं. एडिक्टिव कंटेंट्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रॉन्ग या फिर कलरफुल एनिमेशंस यूज़ करते हैं, ताकि जो कि चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब ये किसी चीज़ का मेन कारण है. ठीक है, थर्ड इज़ रेंडर्ड ऑब्सोलीट. सो रेंडर्ड ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ मतलब अब यूज़ नहीं हो रही है, बिकॉज उससे बेटर कोई न्यू चीज़ आ गई है. ठीक है, कोज टू बी नो लॉन्गर यूज्ड. ठीक है, या फिर नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यूअर एग्जिस्ट. कोई नई चीज़ आके कोई न्यू चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, जिसकी वजह से कोई पुरानी चीज़ अब ख़त्म हो गई, डिसअपियर हो गई है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अनडिनाइबल दैट ईमेल्स रेंडर्ड द फैक्स मशीन ऑब्सोलीट. ये मानना गलत नहीं होगा कि जो ईमेल्स आ गए हैं, ठीक है, जो अब राइट नाउ दैट हमने कोई किसी चीज़ को मैसेज करना होता है, या किसी चीज़ को हमने फ़ोटोज़ या वीडियो सेंड करनी है, सो वी यूज़ ईमेल्स. ओके, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंस्टेंट होता है. ठीक है, सो ईमेल्स की वजह से जो फैक्स मशीन्स हैं वो क्या हो गई हैं? बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो गई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हैं. ओके,
पुरानी हो गई। आई थिंक दैट ई बुक्स विल इवेंचुअली रेंडर पेपर बुक्स ऑब्सोलेट, कि जो ई बुक्स हैं वो अल्टीमेटली क्या करेंगी, पेपर बुक्स को डिसअपियर कर देंगी। मतलब लोग आज के टाइम में ई बुक्स ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पेपर बुक्स। सो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जो पेपर बुक्स हैं वो अल्टीमेटली डिसअपियर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग दीज कॉलोकेशंस। सो द नेक्स्ट कॉलोकेशन इज स्पेल डिज़ास्टर। स्पेल डिज़ास्टर का मतलब होता है कि कोई भी सीरियस प्रॉब्लम्स को मतलब कॉज होना, किसी सीरियस प्रॉब्लम रेज होनी, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, इट इज़ हाईली लाइकली दैट न्यू टैक्स लॉज विल स्पेल डिज़ास्टर फॉर द इकनॉमी। ये मतलब हाईली लाइकली मतलब ये प्रोबेबली, ये चांसेस हैं कि जो कि न्यू टैक्स लॉज आ गए हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स रेज हो रही हैं फॉर द इकनॉमी। देखो, स्पेल डिज़ास्टर हमने एग्जैक्ट फिट कर देना जहाँ पे हम बोलते हैं कि कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स। सो अगर मैं कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स की तरह यूज़ करूँ इसे, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, इट इज़ हाईली लाइकली दैट न्यू टैक्स लॉज विल कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर द इकनॉमी। सो विल कॉज सीरियस प्रॉब्लम की जगह हम एग्जैक्ट स्पेल डिज़ास्टर वर्ड फिट कर देंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज पॉसिटी ऑफ रेन कुड स्पेल डिज़ास्टर फॉर द फार्मर्स। पॉसिटी का मतलब होता है लैक, किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है, कोई चीज़ कम होना। सो जो आजकल रेन कम हो गई है उसकी मतलब उसका वो क्या कर रही हैं, वो सीरियस प्रॉब्लम्स रेज कर रही हैं फॉर द फार्मर्स। ओके, कोरोना वायरस हैज स्पेल्ड डिज़ास्टर फॉर द इंटायर वर्ल्ड। सो हम इसको हैज़ हैव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हैव है तो हम उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। ओके, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स अराइज हो गई हैं फॉर द इंटायर वर्ल्ड। हैज़ स्पेल्ड डिज़ास्टर फॉर द इंटायर वर्ल्ड। ओके, तो इसको हमने ऐसे यूज़ करना है। सो बेसिकली हम इसको रीज़न एंड सॉल्यूशन या फिर रीज़न एंड अफेक्ट, प्रॉब्लम एंड अफेक्ट ऐसे में यूज़ कर सकते हैं कॉलोकेशन को। नेक्स्ट वन इज़ इल अफेक्ट। इल अफेक्ट को हम और क्या बोल सकते हैं, डेलीटेरियस अफेक्ट्स, परनीशियस अफेक्ट्स, ठीक है। इनका मतलब क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट्स, किसी चीज़ के एडवर्स रिजल्ट्स होने, बहुत बुरे रिजल्ट्स होने। सो एग्जाम्पल इज़ टुडे पीपल्स हेल्थ इज़ डेटेरियोरेटिंग। जो आजकल लोगों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। डेटेरियोरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, ड्यू टू परनीशियस अफेक्ट्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, ठीक है, कि मतलब पुअर एयर क्वालिटी के रिजल्ट्स हैं वो, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक है। परनीशियस इफेक्ट्स मतलब नेगेटिव रिजल्ट्स ऑफ पुअर एयर क्वालिटी, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं, मेकिंग अस मोर वल्नरेबल टू वायरसेस एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रोन हो रहे हैं वायरस और हेल्थ प्रॉब्लम्स की। ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट दैट, ये मतलब रेजिस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। दैट इंक्रीज इन डाइवोर्स रेट्स इज़ लाइकली टू हैव डेलीटेरियस इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है रेजिस्ट करना, कि जो कि बहुत ज़्यादा डाइवोर्स रेट्स में इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से जो चिल्ड्रन के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं उनके, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स चिल्ड्रन के ऊपर पड़ रहे हैं उनके, ठीक है। सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ डायर कॉन्सिक्वेंसेज, डायर रेपरकशंस, ठीक है। डायर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सवियर, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ओके, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब रिजल्ट्स। सो डायर कॉन्सिक्वेंसेज की जगह हम डायर रेपरकशंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेपरकशन इज़ अ हाई एंड वोकैबुलरी। ओके, इसका मतलब है बैड थिंग्स दैट कुड हैपन, बुरी चीज़ें जो हो सकती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग एल्स, किसी चीज़ का रिजल्ट हो सकता है वो। Serious consequences. Example, how to use this. Okay, if these juvenile delinquents, juvenile का मतलब होता है youngsters, delinquents का मतलब होता है crime. If these juvenile crime, ठीक है, juvenile delinquents were easily pardoned in place of receiving strict punishments, अगर juveniles को youngsters जो क्राइम करते हैं उनको ईजिली माफ़ कर दिया जाए। पार्डन का मतलब होता है माफ़ करना, इन प्लेस ऑफ रिसीविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देने की बजाय अगर उनको इजीली माफ़ कर दिया जाए, देन क्या होगा, दैट दे वुड नॉट बिकम फुली अवेयर ऑफ द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर क्राइम्स। तो वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं होंगे कि जो क्राइम के डायर रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल इस चीज़ की अवेयर नहीं होंगे। ओके, so next one is contributing factor.
इसको भी हम कंपेलिंग रीज़न की जगह यूज़ कर सकते हैं, अनदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है। सो वन ऑफ द मेन कॉजेज, इसका मतलब ये है। सो लैक ऑफ अवेयरनेस इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर इंक्रीज इन क्राइम रेट अमंग चिल्ड्रन। सो हैव पुट दिस एरो इंस्टेड ऑफ इंक्रीज, ठीक है, कि जो भी अवेयरनेस जो मतलब कम हो गई है वो बहुत ज़्यादा मेन कारण है जो कि क्राइम में इंक्रीज हो रहा है अमंग चिल्ड्रन। वेरी लास्ट वर्ड इज ब्रीड रिसेंटमेंट। ब्रीड का मतलब होता है कॉज, रिसेंटमेंट का मतलब होता है बैड फीलिंग। सो ठीक है, सो ब्रीड रिसेंटमेंट को हम एग्जैक्ट यूज़ करेंगे, इट मीन्स कॉज बैड फीलिंग। जहाँ पे हमने कॉज बैड फीलिंग यूज़ करना है सो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ब्रीड रिसेंटमेंट, ओके। सो सम गर्ल्स आर फोर्स टू स्पेशलाइज इन आर्टिस्टिक स्कोप्स रेदर देन इंजीनियरिंग। कुछ लड़कियों को मतलब उनको फोर्स किया जाता है कि वो आर्टिस्टिक फील्ड्स चूज़ करें रेदर देन इंजीनियरिंग। जो ये कंपल्शन है इज़ लाइकली टू ब्रीड रिसेंटमेंट। जो ये कंपल्शन है वो एक बैड फीलिंग्स रेज कर देती है, नेगेटिव एटीट्यूड रेज कर देती है टुवर्ड्स योर स्टडी, उनको स्टडी के प्रति, ठीक है, बिकॉज उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस चीज़ में। फॉलोड बाय लो लेवल्स ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब ना ही बजाय मतलब वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करती हैं अगेन, जिसकी वजह से जो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस होते हैं वो भी में लो मतलब वो परफॉर्म कर पाती हैं, ठीक है, दे आर नॉट लाइक एबल टू परफॉर्म एक्यूरेटली। मास अनएम्प्लॉयमेंट, जो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो गई है तो वो क्या हो रही है, इज़ बाउंड टू ब्रीड रिसेंटमेंट, ठीक है, वो एक बैड फीलिंग रेज कर रहे हैं अमंग यंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट qualifications. If you like my video then please subscribe to my channel as it will motivate me to make more such content for you. Thank you so much.